स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस कैंपस में। आज हम हिंदी व्याकरण का सर्वनाम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। प्रोनाउन, ठीक ना। प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या है। ठीक, तो देखते हैं सर्वनाम किसको कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा हम लोग किसको कहे थे? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहे थे, ठीक ना। अब सर्वनाम किसको कहेंगे? तो जो संज्ञा के बदले में आता है उसको हम लोग सर्वनाम कहेंगे, ठीक ना। जो संज्ञा के बदले में आता है उसको हम लोग सर्वनाम कहेंगे, ठीक ना। जैसे देखो, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो राम यहाँ मेरा क्या है? संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है। अब इसको हटा करके जो है राम को आ जाएगा वह पढ़ता है। तो संज्ञा को हटा दिया और खुद यहाँ क्या आ गया? वह आ गया, ठीक ना। तो इसी वह को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। अर्थात जो संज्ञा के बदले में आता है उसे हम लोग सर्वनाम कहेंगे, ठीक ना। तो मैं, हम, तुम, यह, वह, ये सब जो है सर्वनाम है। तो इसका डेफिनेशन लिखना, जो संज्ञा के बदले में आता है, बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे लिख लेना, मैं, हम, तुम, ये, वे, यह, वह, ठीक है ना। ये 7 को जो है सर्वनाम होता है, ठीक है ना। 3, 3, 6, 7, ये 7 को हम लोग जो है सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। अब चलो, इन सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? इन सर्वनाम को जो है 6 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात इसके 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। पहला को हम लोग कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा को कहेंगे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा को हम लोग कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा को कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा को कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला को कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा को कहेंगे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक सर्वनाम, ठीक ना। इन सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। पहला जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। नहीं, पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो जिससे पुरुष एवं स्त्री का बोध हो, जिस सर्वनाम से पुरुष एवं स्त्री का बोध हो उसको हम लोग कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, हम, तुम, ये, वे,
इन पांचों को हम लोग कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है ना। जिनसे पुरुष एवं स्त्री का बोध हो उसको हम लोग कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इन पांचों से जो है पुरुष एवं स्त्री का बोध हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। इन पुरुषवाचक को जो है, इन पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद होते हैं। हल्का सा देखो इधर हम चर्चा कर देते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका भी तीन भेद होता है, ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? तीन भेद होते हैं। पहला को कहेंगे प्रथम पुरुष, दूसरा को कहेंगे मध्यम पुरुष, और तीसरा को कहेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष, ठीक है ना। अब ध्यान देना, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसको कहते हैं? नहीं, जिन शब्दों से जो है बोलने वाले, जिन शब्दों से जो है, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करता है, ठीक है ना, बोलने वाले के लिए किया जाता है, उसको हम लोग कहेंगे प्रथम पुरुष कहेंगे, ठीक है ना। तो बोलने वाले के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्रथम पुरुष कहेंगे। जैसे मैं, हम, हमारा, ठीक है ना, इन सभी को हम लोग कहेंगे क्या? प्रथम पुरुष। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करता है उसको हम लोग कहेंगे प्रथम पुरुष कहेंगे। दूसरा मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? ठीक है ना, जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, नहीं, तुम और तुम्हारा, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं मध्यम पुरुष कहते हैं। तीसरा है उत्तम पुरुष, ठीक है ना, जिन शब्दों से किसी अन्य व्यक्ति के विषय में कहा जाता हो, जिन शब्दों से किसी अन्य व्यक्ति के विषय में कहा जाता हो उसको हम लोग कहते हैं अन्य पुरुष कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ये, वे, उसको, ठीक है ना, इन सभी को हम लोग कहते हैं उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पहले हम बताए पुरुषवाचक सर्वनाम इन सभी को कहते हैं, जिससे पुरुष एवं स्त्री का बोध हो उसको पुरुषवाचक कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का ही जो है तीन भेद होता है और तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। अब सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? नहीं, तो जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसको हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इस यह वह को हम लोग जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कलम है, ये निश्चित ही कलम है, वह पढ़ता है तो वह पढ़ रहा है, इससे भी निश्चय का बोध हो रहा है। तो जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसको हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है वह सिर्फ यह और वह ही होता है, ठीक। अब सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? तो जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई कुछ, ठीक है ना, कोई कुछ, इससे जो है कोई कुछ कर रहा है तो ये निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। अब चौथा भेद है सर्वनाम का संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? देखो, जो शब्द किसी शब्द के बाद आ करके उसका संबंध उसी शब्द से बताता है, ठीक है ना। जो शब्द
संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर के, ठीक है ना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर के उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बताता हो, उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बताता हो, उसी को हम लोग कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे यहां दिखाते हैं हम, जैसे जो पढ़ रहा है वो मेरा भाई है, मेरा भाई है। तो जो पढ़ रहा है, ठीक ना, वो मेरा क्या है, भाई है। तो जो पढ़ रहा है, पढ़ने वाला और मेरे बीच में कौन संबंध बता रहा है, जो बता रहा है। नहीं, ये जो है मेरा और पढ़ने वाले के बीच में रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, इसीलिए जो को हम जो कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा जो, सो, जॉन, तोन, इन सभी को हम लोग कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम के एक बार और डेफिनेशन सुन लो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर के उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बताता हो, उसको हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जॉन, तोन। अब सर्वनाम का पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे, नहीं, कहाँ। तो प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब अपना होता है, ठीक ना। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग खुद अपने लिए किया जाता हो उसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, इसमें एक ही को होगा आप, नहीं, आपका प्रयोग हम लोग खुद अपने लिए करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। उतार लो इसको।